जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ। इसमें जो है अब हम डिमांड सप्लाई में अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है जी तवाज़ुनी कीमत और तवाज़ुनी मिक़दार पर टैक्स के क्या असरात होते हैं। इसमें जो पहली चीज़ आएगी वो है टैक्स क्या हो, मखसूस किस्म के हों, और ये आपके पेज नंबर 52 पे दिया हुआ है। अब मखसूस टैक्स क्या होता है जी? जो किसी चीज़ के एक यूनिट को हम सेल करते हैं उसके ऊपर जो हमें टैक्स बर्दाश्त करना पड़ता है वो कौन सा टैक्स होता है? वो मखसूस किस्म का टैक्स होता है। ठीक है, जैसे 1 किलो चीनी वगैरह, 1 किलो घी हो गया, किस तरह जो टैक्स वगैरह लगता है इसको क्या कहते हैं? ये मखसूस किस्म का टैक्स होता है। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मिसाल नंबर 1, डिमांड का फंक्शन क्या है जी? क्यू डी इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2p और क्यू एस इसमें क्या दिया हुआ है जी? 3p माइनस 50। क्वेश्चन उस वक़्त जो है वो हल होगा जब हमें पता चल जाएगा कि अब हमने करना क्या है, यानी स्टेप्स जो है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करें, उसको देखा करें कि वो इसके अंदर पूछ क्या रहा है, हमने इसके अंदर करना क्या क्या है। अब आप जब इसके पहले जो उस पर देखेंगे तो वो क्या कह रहा है, तवाज़ुनी कीमत और तवाज़ुनी मिक़दार मालूम करें। ये हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो पहले का क्या मतलब है कि सिंपल क्यू डी बराबर क्यू एस है, यानी दोनों मसावातों के एक दूसरे के बराबर रखकर पी और क्यू निकाल लेना है। तो मंडी का तवाज़ुन कहाँ होता है? जहाँ ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ये मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा क्योंकि ये हमने पहले कर लिए हुए हैं। इज़ इक्वल टू 3p माइनस 50। तो यहाँ से जो मतवाज़न कीमत निकलेगी वो निकलेगी जी, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखने लगा, वो हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगी। यानी ये यकतरजी मसावातें हैं, इसमें आप पी एक तरफ कर लीजिएगा और बाकी रकमों को आपने दूसरी तरफ ले जाना है। अब मिक़दार निकालना है, यानी इस पी को उठा के इन दोनों में से इन दोनों में पुट कर दें तो वो हमारे पास मिक़दार भी आ जाएगी। यानी क्यू बार हमारे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 40। ये तो पिछले सवाल की तरह ही था। अब आ जाते हैं दूसरे जूस की तरफ। दूसरे जूस में क्या पूछ रहा है जी? अब टैक्स लगेगा। तवाज़ुनी कीमत और मिक़दार पर क्या असर होगा अगर हुकूमत 5 रुपये फ़ी इकाई टैक्स फ़रोख्त कार पर लगाती है? ठीक है, अब टैक्स किसके ऊपर आ रहा है? टैक्स आ रहा है फ़रोख्त कार पर। जी, ये एक इक्वेशन इनमें से फ़रोख्त कार की है और एक सारफ की है। ज़ाहिर सी बात है जो सप्लाई होती है वो किसकी तरफ से होती है? वो फ़रोख्त कार की तरफ से होती है। तो जब फ़रोख्त कार के ऊपर टैक्स लगता है, जब फ़रोख्त कार पर टैक्स लगता है तो रसद की मसावत असरअंदाज होगी, यानी सप्लाई की नई मसावत बनेगी, यानी रसद की नई मसावत बनेगी। अब फ़रोख्त कार पर टैक्स कितना लग रहा है जी? वो है 5 रुपये फ़ी इकाई, यानी किसी चीज़ के एक यूनिट पे, 1 किलो पे या 1 मन पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना है? 5 रुपये है। ओके, सप्लाई की इक्वेशन लिख लें यहाँ पे। क्यू एस इज़ इक्वल टू 3p माइनस 50। अब जब फ़रोख्त कार पे टैक्स लगता है तो उसकी प्राइस में से वो टैक्स निकलेगा। क्या होगा? निकलने का क्या मतलब है? उसमें से माइनस होगा। तो जब वो माइनस होगा तो अब उसकी नई इक्वेशन को कैसे लिखेंगे?
आपने क्यू एस के ऊपर डैश डाल देना है छोटा सा। इसका मतलब होगा कि अब नई इक्वेशन बनेगी। ये 3 बाहर निकाल लेना है। इस पी में से आपने जितना टैक्स लगा होगा, अगर 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 लिखा होता 10 15 20 50 जितना भी लिखा होता वो यहाँ पे आ जाना था। इधर अगर 5 है तो इधर आ जाएगा 5, ठीक है। बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही रहेगी, यानी माइनस का 50 के आ जाना, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट को खोल लें तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यू एस डैश इज़ इक्वल टू 3p माइनस 15 माइनस 50 बन जाएगा हमारे पास। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो रसद की जो नई इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी, वो आ जाएगी 3p माइनस 65। अब ये नई मसावात है, ये क्या है, नई मसावात है। तो अब वो क्या कह रहा है, जुज़ नंबर 2 पे दोबारा आ जाएं, जहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है। जुज़ नंबर 2, उसमें वो कह रहा है कि आप तवाज़नी कीमत और मिकदार पर क्या असर पड़ेगा। अब इक्वेशन हो गई है चेंज, यानी सप्लाई की हमारे पास क्या आ गई है, नई इक्वेशन आ गई है, सप्लाई की नई इक्वेशन आ गई है। इसका क्या मतलब है कि अब तवाज़नी कीमत और जो मिकदार हैं वो भी लाजमी तौर पे क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। अब वो कैसे चेंज होंगे, सप्लाई की आपने पुरानी इक्वेशन ही लेनी, सप्लाई की नई इक्वेशन लेनी है आपने, जो अभी जो नई बनाई है, सप्लाई की नई इक्वेशन आ जाएगी, जबकि डिमांड की इक्वेशन क्या रहेगी, पुरानी। रसद की नई मसावात होगी, तलब की पुरानी होगी। लिख ले दोनों मसावातें इधर, क्यू डी कितना है 100 माइनस 2p, और सप्लाई की नई इक्वेशन क्या है, क्यू एस डैश इज़ इक्वल टू 3p माइनस 65। मंडी का तवाज़न कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्यू डी बराबर है क्यू एस डैश, यहाँ ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। बस इन दोनों, इसकी नई इक्वेशन और वो पुरानी इक्वेशन, ये डिमांड वाली, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख देना है। तो ये आ जाएगा जी 100 माइनस 2p इज़ इक्वल टू, ये जो नई मसावात निकाल ली है, माइनस 65। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, ये दोनों यक दर्जी मसावातें हैं, ये दोनों यक दर्जी मसावातें हैं। अब इसमें से पी को एक तरफ कर लें, बगैर पी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पी आ जाएगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पी की कीमत लिखने लगा, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 33। इस पी को उठा के, इस पी को उठा के, अब ये दो इक्वेशंस इस्तेमाल हुई थी, ये दो, इस पी को उठा के बारी बारी इन दोनों में रख दें तो वो मुतवाज़न मिकदार भी आ जाएगी। वो मुतवाज़न मिकदार यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है जी, इसको भी अब देख लेते हैं, 34 आ गई। तो हमारा जुज़ नंबर 2 भी अब हल हो गया, यानी जब फ़रोख्त कार पर टैक्स लगता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो कीमत और मिकदार पर उसके क्या असरात सामने आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे के ऊपर। तो तीसरे के ऊपर टैक्स किसके ऊपर है जी, तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार पर क्या असर होगा अगर हुकूमत 5 रुपये फ़ी का टैक्स सार्फ पे लगाती है जी। अब क्या है, 5 रुपये फ़ी इकाई टैक्स सार्फ पर। वो सार्फ की मसावात कौन सी होती है, सार्फ की मसावात होती है डिमांड वाली, क्योंकि डिमांड किसकी तरफ से होती है, वो सार्फ की तरफ से होती है। तो जाहिर सी बात है जब सार्फ के ऊपर टैक्स लगेगा तो कौन सी इक्वेशन असरअंदाज होगी, वो डिमांड वाली होगी। हम डिमांड वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, 100 माइनस 2p आ जाएगा। अब चेंज इसमें आएगा, चेंज पी में आना है, चेंज अब किस में आना है, चेंज अब पी में आना है। अब हमने करना क्या है, जब भी सार्फ के ऊपर टैक्स लगता है तो हमें पता है कि उसको फिर चीज़ की कीमत पहले से ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो जो है उसमें रसद वाली इक्वेशन में हमने इसको ऐड किया था, रसद वाली इक्वेशन में हमने इसको ऐड किया था जब ये टैक्स लगा था,
जब ये टैक्स लगा था उसके ऊपर फ़रोख्त कार के ऊपर, अब क्या करना है, हम लोगों ने सारफ़ के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। सारफ़ के ऊपर टैक्स जब लगेगा तो इसके ऊपर लाजमी तौर पे ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड होगा, तो क्यू डी डैश बन जाएगा। क्यू डी डैश सारा प्रोसीजर वही है, 100 माइनस 2 इंटू, बस यहाँ पे क्या आ जाना है, p प्लस 5 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को सीधा कर लें तो ये आ जाएगा क्यू डी डैश इज़ इक्वल टू 100 माइनस 2p माइनस 5 टू 10 आ जाएगा। 100 में से इसको ये माइनस कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू डी डैश इज़ इक्वल टू 90 माइनस 2p। ये आ गई रसद की उसकी डिमांड की नई इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हमने दोबारा क्या निकालना है, मुतवाज़न कीमत और मिकदार निकालनी है। अब रसद की पुरानी मसावात इस्तेमाल होगी, तलब की नई मसावात इस्तेमाल होगी। इन दोनों को बराबर रख दें, यानी क्यू टी डैश, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, 90 माइनस 2p, रसद की पुरानी इक्वेशन ये वाली रसद की पुरानी इक्वेशन है जो चेंज नहीं हुई थी। वो क्या थी जी, क्यू एस इज़ इक्वल टू 3p माइनस 50 आ जाएगा। इन दोनों का आपस में बराबर रखते हैं, ये आ जाएगा 90 माइनस 2p बराबर है 3p माइनस 50 आ जाएगा। इन दोनों को बराबर रखने से तो हमारे पास जो p आया है वो है 28। इस 28 को यहाँ पे या यहाँ दोनों में पुट करेंगे, या दोनों में रखने के बाद हमारे पास जो मिकदार आई है वो आ जाएगी हमारे पास 34। या आपने इसको करके देख लेना कि इसका आंसर जो है वो करेक्टली यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया क्योंकि ये सवाल हमने पहले वहाँ पे किए हुए हैं, ये सवाल हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, इस वजह से मैं जो है वो इन स्टेप्स को डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे, तवाज़ुन कीमत और तवाज़ुन मिक़दार पर क्या असर होगा जब हुकूमत 5 रुपये फ़ी इकाई टैक्स दोनों पे लगा देती है। हाँ जी, अब टैक्स आ गया दोनों पर, अब टैक्स दोनों पर, यानी सार्फिन पर भी और आजरीन पर भी, दोनों पे जब टैक्स लगेगा तो फिर नई तवाज़ुन कीमत और मिक़दार क्या होगी। हमने दो नई इक्वेशंस निकाली थी, हमने दो नई मसावातें जो हैं वो निकाली थी। इन दोनों मसावातों को आपस में बराबर रख के नई कीमत और मिक़दार को निकाल लेना है। दोनों मसावातों को क्या कर देना है, बराबर रख देना है। ठीक है, वो हमें ऊपर जो है वो क्यू एस डैश नज़र आ रही है, ये यहाँ पर, इसको लिख लें पहले इधर, क्यू एस डैश इज़ इक्वल टू क्या था, 3p माइनस 65। डिमांड की नई क्या निकाली है, ये डिमांड की नई निकाली पड़ी है 90 माइनस 2p। जब दोनों पे टैक्स लगता है तो नई मसावातों को एक दूसरे के क्या कर देना है, बराबर कर देना है। यहाँ इन दोनों को बराबर करते हैं, 3p माइनस 65 इज़ इक्वल टू 90 माइनस 2p आ जाएगा। p एक तरफ कर लें, बगैर p वाली जो रकमें जो हैं वो दूसरी तरफ कर लें, तो p यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 31। p कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 31 आ जाएगा। इसको उठा के बारी बारी यहाँ या दोनों में पुट करते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो Q हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, 28। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो है वो टैक्स कैसे कैसे आयद किए जाते हैं। ये पूरा 20 नंबर का सवाल पेपर में भी आ जाता होता है।